Hello guys, welcome to my channel that's English Institute. Today we shall learn vocabulary words for parties, celebrations and fun times. किसी भी खुशी के मौके के लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप इसे स्पीकिंग में और राइटिंग में दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ओवरवेल्म्ड। द मीनिंग इज टू कॉज समवन टू फील सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं कि वहाँ मेरे पैर ज़मीन पर नहीं लगे, या फिर मैं खुशी से पागल हो गया, या मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आपने ये मुहावरा सुना होगा बचपन में, स्कूल में, तो उसको कहते हैं ओवरवेल्म्ड। नेक्स्ट वर्ड इज मेस्मराइजिंग। द मीनिंग इज टू होल्ड समबडीज अटेंशन कंप्लीटली, वेरी अट्रैक्टिव दैट यू वांट टू कीप लुकिंग। कुछ ऐसा अट्रैक्टिव जिसे आप देखना चाहते हैं, जिसे आप देखते रहते हैं या देखते रहना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज फीस्ट। द मीनिंग ऑफ द वर्ड फीस्ट इज अ लार्ज स्पेशल मील ऑफन फॉर मैनी पीपल टू सेलिब्रेट समथिंग। जैसे किसी पार्टी में खाना रखा गया हो या फिर किसी शादी में खाना रखा गया हो, तो उस रखे गए खाने को आप फीस्ट कहते हो। नेक्स्ट वन इज एंथुजियाज्म। द मीनिंग इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग एंड अ डिजायर टू बिकम इन्वॉल्व इन इट। किसी चीज़ में आप बहुत इंटरेस्ट लेते हो और आपका मन करता है मैं वो करूं, तो आपको उसका एंथुजियाज्म है। जैसे कई लोगों को क्रिकेट खेलने का एंथुजियाज्म होता है, कईयों को सिंगिंग का एंथुजियाज्म होता है, कईयों को म्यूजिक सुनने का एंथुजियाज्म होता है। नेक्स्ट वन इज रिलिश द मोमेंट। टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द प्रेजेंट मोमेंट। उस चल रही मोमेंट का आनंद लेना, चाहे वो कोई पार्टी है, चाहे वो कोई लाइव कंसर्ट है, चाहे वो कोई कविता सुना रहा है तो आपको आनंद आ रहा है, तो आप कहते हो मैंने वो मोमेंट को, मैंने वो पल को बहुत ही एंजॉय किया, तो उसको आप कहते हो रिलिश द मोमेंट। नेक्स्ट वन इज एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर और कंट्री, क्योंकि वह किसी और देश या कंट्री से आता है और वो आपने पहले नहीं देखा। जैसे आप कहीं जाते हो, किसी बड़े होटल, किसी बड़ी शादी में जाते हो, तो आप वहाँ पे कुछ नया देखते हो जो आपकी आंखों को अट्रैक्ट करता है, वो आपके लिए एग्जॉटिक है। अब वो एग्जॉटिक फ्लावर्स हो सकते हैं, एग्जॉटिक डेकोरेशन हो सकती है, कोई पड़ा हुआ डेकोरेशन का पीस हो सकता है। सो इट कैन बी एनीथिंग एग्जॉटिक। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रम्पी। ग्रम्पी का मीनिंग है जो जल्दी गुस्से में आ जाता हो। पार्टीज में कुछ ऐसे लोग आते, कुछ ऐसे रिलेटिव्स आते, कुछ ऐसे फ्रेंड्स आते हैं जो ये पसंद नहीं करते कोई उनके साथ जोक करे, तो वो ग्रम्पी हैं। तो ग्रम्पी का मीनिंग है जो जल्दी गुस्से में आ जाता हो, बैड टेम्पर्ड हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आसानी से शिकायतें करनी शुरू कर देता हो। तो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी कंपनी में कोई बंदा हो सकता है, आपके आसपास कोई हो सकता है जो ग्रम्पी है नेचर से। नेक्स्ट वर्ड इज एलिगेंट अटायर्स। एलिगेंट अटायर्स का मीनिंग है ऐसे कपड़े जो देखने में महंगे हैं, अच्छे हैं, तो आप उसे टेस्टफुली फाइन कहते हो। टेस्टफुली फाइन और लग्जूरियस इन ड्रेस, स्टाइल, डिज़ाइन एटसेट्रा। यहाँ टेस्ट का मतलब खाने से नहीं है। कई बार हम किसी की चॉइस को कहते हैं आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो जब हम कहते हैं आप टेस्ट बहुत अच्छा है, तो हमारे कहने का मतलब है कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। तो ये वो वाला टेस्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज एम्बेलिश्ड। एम्बेलिश्ड का मीनिंग है टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग डेकोरेशन टू इट। किसी चीज़ को और सुंदर बनाना उससे, उसके ऊपर डेकोरेशन करके। जैसे आप गिफ्ट को रैप कर देते हैं तो वो उसका आउटर स्ट्रक्चर अच्छा लगने लगता है। जैसे आप पार्टीज़ में बैलून्स टांग देते हैं या फिर कोई और किड्स के लिए कोई चीज़ें टांग देते हैं, बच्चों के लिए कोई चीज़ें टांग देते हैं, तो आप पार्टी को एम्बेलिश करते हैं, हॉल को एम्बेलिश करते हैं। द हॉल वॉज एम्बेलिश्ड, हम ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट है रीजुविनेट द माइंड। रीजुविनेट द माइंड है कि कोई एक्टिविटी या कोई चीज़ जिसको आप देखते हैं, करते हैं, तो वो आपकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ को, आपका मन खुश हो जाता है उसको देख के। जिसको आप कहते हैं, आप किसी को कई बार देखते हैं बहुत लंबे समय के बाद, आप कहते हैं तुझे देखकर मन बहुत खुश हो गया। तो ये जो आप बोल रहे हैं तुझे देखकर मन बहुत खुश हो गया, वहाँ का माहौल देख के मेरा मन खुश हो गया, तो आपका मन रीजुविनेट हो गया। तो रीजुविनेट द माइंड का ये मीनिंग है। Now let's see some examples. Number one is I was overwhelmed in that party. मैं उस पार्टी में
ओवरवेलम्ड था, मीन्स मेरे पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। नंबर 2, द डेकोरेशन ऑफ द हॉल वॉज मेस्मराइजिंग। हॉल की डेकोरेशन बहुत ही मेस्मराइजिंग थी। दे हैड डेकोरेटेड द हॉल मेस्मराइजिंगली, ऐसे भी बोल सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल फीस्ट का है। द फीस्ट वॉज ग्रेट, वी एंजॉयड अ ग्रेट फीस्ट देयर। हमने वहाँ बहुत ही बढ़िया खाना एंजॉय किया या उसका आनंद माना। माई एंथुजियाज्म वॉज ऑन क्लाउड 9। मेरा जो इंटरेस्ट था वहाँ पे वो चरण सीमा पे था, 7वें आसमान पे था या 9वें आसमान पे था। आई हैड अ ग्रेट एंथुजियाज्म व्हेन आई वॉज प्रेजेंट देयर। वहाँ मेरा इंटरेस्ट बहुत था जब मैं वहाँ था। मेरा इंटरेस्ट बहुत था जब मैं वहाँ था। फिफ्थ, आई स्टिल relish those moments sometimes, we relished the time there। हमने वहाँ समय का आनंद माना, मैं आज भी उन मोमेंट्स को आनंदित महसूस करता हूँ। मैं आज भी उन मोमेंट्स के साथ आनंदित महसूस करता हूँ। सिक्स्थ इज द एग्जॉटिक फ्लावर्स एडेड टू द डेकोरेशन। जो बाहर से मंगाए हुए फ्लावर्स थे या जो ना मेरे देखे हुए फ्लावर्स थे, उन्होंने डेकोरेशन को काफ़ी ऐड किया या बहुत बढ़िया बनाया। आई लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम ग्रम्पी। मुझे जल्दी गुस्सा आ जाने वाले लोगों से मैं दूर रहता हूँ या दूर रहना पसंद करता हूँ। वह ग्रम्पी आपके जोक्स को पसंद नहीं करेगा, वह गुस्से में आने वाला आपके जोक्स को पसंद नहीं करेगा। द मासेस प्रेजेंट हैड वॉर्न एलिगेंट अटायर्स। वहाँ आए हुए लोगों ने बहुत ही बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। द पार्टी हैड बीन एम्बेलिश्ड विद बैलून्स एंड फ्लावर्स। पार्टी को सजाया गया था गुब्बारों से या बैलून से और फूलों से। Coming on to the last one guys, such moments rejuvenate the mind। दिमाग को एनर्जी भर देते हैं, दोबारा से यंग कर देते हैं या रिजुविनेट कर देते हैं। थैंक यू। If you really like my videos, the content in them, then subscribe my channel for more videos